अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, इसका इंट्रोडक्शन कर लिया, इसकी नेमिंग हमने पढ़ ली। आज हम डिस्कस करें प्रिपरेशंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। देखिए, प्रिपरेशंस के डिफरेंट मेथड्स हैं। आज जो हम मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हम यूज करेंगे फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के जरिए हम किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास आज क्या है कि टॉपिक है। नंबर 1 पॉइंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होता क्या है, किस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हम किसको कहते हैं। देखें, जब अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होता है मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ कोई भी हेलोजन एलिमेंट कनेक्टेड होता है तो आप उसको नाम देते हैं किसका, एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम देते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स पे पूरा का पूरा लेक्चर हमारा दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और कैसे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ग्रिग्नार्ड ने कि आप डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स फॉर्मेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को, ये CH3 मॉलिक्यूल्स और ये मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स, मैग्नीशियम इसके साथ क्लोरीन एलिमेंट क्या है कि कनेक्टेड है। हम इसका रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो फॉर्मेशंस होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशंस हो जाती है, ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस होती है। प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ये हाइड्रोक्सी और ये क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, वाटर यूज करते हैं। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट स्टेप वाइज में। ये था हमारे पास रिएक्शंस। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे कि ये जो मैकेनिज्म्स होता है वो किस तरीके से फॉर्मेशंस होती है। देखिए, हमने क्या किया कि ये CH3 मॉलिक्यूल्स लिया, CH3 के साथ ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन था। आपने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, आपने ड्राई ईथर हम पहले यूज करते हैं, उसके बाद इसके अंदर वाटर भी हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की कम होती है। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे चार्ज आती है नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज आती है पॉजिटिव। ये तो पहले पॉइंट्स आपके अंदर क्लियर हो जाए। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का ये पाई बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे चार्ज आएगी नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज आएगी पॉजिटिव। तो क्या होगा कि ये CH3 नेगेटिव इस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा कि कनेक्टेड होगा। तो मॉलिक्यूल कौन सा बन जाता है, ये मॉलिक्यूल बन जाता है, ये कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, ये कार्बन कौन सा, ये वाला, ये ऑक्सीजन इसका डबल बॉन्ड्स ये हमने सेम का सेम रखा है, कौन सा, ये वाला। अब ये CH3 इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, ये हमने रखा CH3 मॉलिक्यूल्स इसके साथ, मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड्स इसके साथ अब मैग्नीशियम आ गया, ये मैग्नीशियम एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ क्या है कि क्लोरीन है, ये कंपाउंड्स बन चुका। फर्दर हम इसकी क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिडिक वाटर के साथ। तो क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है किस तरीके से कि यहाँ पे आती है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आती है पॉजिटिव चार्ज। सेम वाटर भी ब्रेकडाउन होता है दो फॉर्म के, एक H पॉजिटिव आइंस, एक OH नेगेटिव आइंस के अंदर रिलीज करता है। तो क्या होगा कि ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ, ये OH नेगेटिव मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये CH3 मॉलिक्यूल्स, अब ये OH आ गया और ये CH3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गया, ये बन चुका। प्लस में क्या बन जाता है, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ये OH बॉन्ड्स और ये क्लोरीन, ये कंपाउंड्स बन जाता है। इस कंपाउंड्स को हम नाम देते किसका, एज एसिटिक एसिड का नाम देते हैं, एसिटिक एसिड कहलाता है ये कंपाउंड्स। प्लस में जो इस कंपाउंड्स को दूसरा नाम देते हैं किसका, एज इथेनोइक एसिड का हम नाम देते हैं इसको, इथेनोइक एसिड हम इस कंपाउंड्स को एज कहते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे क्या होती है कि फॉर्मेशंस होती है। जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि CH3 मॉलिक्यूल्स, इसमें से क्लोरीन है, अब आप इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशंस करके दें, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करके दें। आसान है, सिंपल है कि हम इस कंपाउंड को पहले कन्वर्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। कैसे,
कि CH3 ये क्लोरीन का हम रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये कन्वर्ट्स हो जाएगा किसमें, CH3 मॉलिक्यूल्स, ये मैग्नीशियम और इसके साथ ये क्लोरीन, ये बन जाएगा। अब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड्स बन जाएगा ये CH3 और ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये OH बांड्स, प्लस में ये बनेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ये OH बांड्स और ये क्लोरीन। इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे H2O ये यूज करेंगे और ड्राई ईथर यूज करेंगे। बिल्कुल आसान होता है कि जिसमें से आप कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द ग्रिग्नार रीजेंट्स। नेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द नाइट्राइल से हम कैसे बनाते हैं।